नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो ज्ञान। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन इथेरियम के अपडेट के बारे में। कल मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि डोमिनेंस अभी डायरेक्टली डंप हो रहा है, तो जैसे ही डेड कैट बाउंस आएगा बिटकॉइन के डोमिनेंस में हल्का करेक्शन डाउनफॉल आ सकता है, और वहीं करेक्शन डाउनफॉल आपको फ्रेश एंट्री का जोन प्रोवाइड करेगा या फिर बेस्ट एंट्री का जोन होगा अगर आपने बॉटम को मिस कर दिया है तो वो डाउनफॉल करेक्शन आया भी। अब जिन लोगों ने अपनी बाइंग कर ली है वो स्टिल प्रॉफिट में होंगे, और जिन लोगों का बॉटम मिस हो गया है इस वीडियो में हम समझेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट जोन है जहां आपकी बाइंग हो सकती है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के आपके टारगेट क्या होंगे। तो दोस्तों, यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब देखिए, अभी अगर हम मार्केट के ओवरव्यू की बात करें तो मैक्सिमम कॉइन टोकन में आपको अभी डाउनफॉल और करेक्शन देखने को मिल रहा है, जिसका पहला रीजन है मार्केट में वॉल्यूम का लो होना और दूसरा है डोमिनेंस में एक डेड कैट बाउंस आना। इन दोनों की वजह से मार्केट में हल्का आपको डाउनफॉल करेक्शन देखने को मिल रहा है, पर जिन लोगों का बॉटम मिस हो गया था उनके पास अपॉर्चुनिटी है डिप बाइंग की। फिलहाल अभी अगर इनके हम करंट प्राइस की बात करें तो बिटकॉइन का करंट प्राइस आपको 1,18,500 के रेंज में देखने को मिलता है। 0.2% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। इथेरियम आपको 3,670 के अराउंड देखने को मिलता है। 4.1% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अब अगर आप यहाँ कंपैरिजन देखेंगे तो बिटकॉइन के कंपैरिजन इथेरियम हमारा ज़्यादा वीक है, जिसका रीज़न मैंने आपको समझा दिया। अगर वापस से डोमिनेंस में करेक्शन डाउनफॉल आ जाता है तो इथेरियम हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। डोमिनेंस का मेजर फंक्शन यही होता है कि ये आपको इंडिकेट करता है कि मैक्सिमम लोगों की जो होल्डिंग है वो अभी के डेट में बिटकॉइन में है या फिर एल्ट कॉइन में है। तो अभी जो आप ये ग्रीन की कैंडल देख रहे हैं डोमिनेंस में, इसका मतलब है कि मैक्सिमम लोग अपने फंड को बिटकॉइन में कन्वर्ट कर रहे हैं और एल्ट कॉइन को सेल कर रहे हैं। अगर हम बाकी कॉइन्स की बात करें तो XRP, BNB, डोजी, ADA, नियर, APT इन सब के प्राइस में डाउनफॉल करेक्शन आया है और सोल में आपको हल्की रिकवरी देखने को मिल रही है। और ये जो रिकवरी वाला सिनेरियो है ना, ये बाकी भी कॉइन्स में आ सकता है, क्योंकि अगर आप डोमिनेंस के मूवमेंट को समझेंगे ना तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म करेंगे। मतलब एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल के बाद डेड कैट बाउंस आएगा और उसके बाद अगेन डोमिनेंस जो है वो डंप होके और ये 60% वाले अपने लेवल को ब्रेक करेगा। जैसे ये लेवल ब्रेक होगा इथेरियम चले जाएगा 4,000 के रेंज में और बिटकॉइन चले जाएगा 1,25,000 के जोन में। तो आई होप आपको बिटकॉइन का डोमिनेंस वाला फंक्शन और मार्केट का ओवरव्यू समझ आ गया होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं बिटकॉइन इथेरियम के चार्ट पैटर्न को। तो अब देख सकते हैं, पहले हमने बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपनी फर्स्ट एंट्री लेना चाहते हैं, फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, तो आपको जो एंट्री का जोन है वो मिलेगा 1,17,000 से लेके 1,16,000 का, जहां आप अपनी फर्स्ट एंट्री ले सकते हैं। और यहां पे फर्स्ट एंट्री लेने के बाद आप सेकंड एंट्री डीसी के लिए वेट करेंगे। तो जिन लोगों ने मेरे अपडेट को फॉलो करके यहां पे बाइंग करी होगी वो स्टिल अभी प्रॉफिट में होंगे। मिनिमम आपको टारगेट मिलेगा 1,20,000 का, 1,25,000 का, और उसके बाद हम जा सकते हैं 1,30,000, 1,40,000, या फिर पीक रेंज का जो हमारा टारगेट का जोन होगा वो टारगेट का जोन निकल के आएगा 2,20,000 का। अभी अगर हम ईएमएस के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी जो छोटी ईएमएस है इनका डायरेक्शन अपसाइड में है, और अभी भी हमारी जो कैंडल है वो 200 ईएमए के ऊपर है, जो कि अप ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो होगी यहाँ से रिकवरी है। अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं तो आपके ट्रेड का डायरेक्शन लॉन्ग की साइड में होगा। लो लेवरेज के साथ आप लॉन्ग की साइड में ट्रेड ले सकते हैं, बट एंट्री का जो लेवल है अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि 1,16,000 से लेके 1,17,000 का ही होगा अगर आप अपनी फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, फर्स्ट एंट्री लेना चाहते हैं। अगर आपके पास कैपिटल है कि आप 3 पार्ट में एंट्री ले सकते हैं, तब आप करंट प्राइस पे बिटकॉइन को बाय कर सकते हैं। फिर भी आपने यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी में बाय करना है, अपना मैक्सिमम फंड यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना। तो आई होप आपको इसका 4 आवर का टाइम फ्रेम समझ आ गया होगा। अब अगर इसके साथ इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें तो डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अभी हम अप ट्रेंड में मूव हो रहे हैं, और जब तक हम अप ट्रेंड में होते हैं या तो आपको हायर हाई हायर लो का पैटर्न देखने को मिलता है या फिर यहाँ पे बुल फ्लैग का पैटर्न फॉर्म होगा। तो मैंने आपको समझाया भी था कि यहाँ पे बुल फ्लैग का पैटर्न फॉर्म हुआ है, तो जितने बॉटम से इस लेवल में हम आए हैं, इस चैनल में हम आए हैं, उतना ही आपको और हायर साइड में टारगेट देखने को मिलेगा। मतलब 1,25,000, 1,30,000 ये सब हमारे मिनिमम टारगेट होंगे। तो मार्केट में रिकवरी हो रही है, मैंने आप लोग की ऑलरेडी बाइंग करा दी है करेक्शन पे। अब यहाँ से आपने सिर्फ प्रॉफिट बुक करना है। जिनके पास कैपिटल कम है उन्होंने फॉर्मल एंट्री नहीं लेनी। अभी देखिए ईएमएस के अकॉर्डिंग आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कि ये स्ट्रांगली अपसाइड में है, तो यहाँ से प्राइस जो है वो रिकवर होके और भी ऊपर जाने वाला है।
स्टिल डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे ना तो हमारी कैंडल 200 EMA के ऊपर है, और जब भी हमारी कैंडल 200 EMA के ऊपर आती हैं तो मार्केट में अच्छी रैली आती है। उसी रैली का हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं ताकि हमें बड़े टारगेट मिले, और इस बुल मार्केट का जो पीक रेंज का टारगेट है वो 2 लाख के ऊपर जा सकता है। मतलब टारगेट यहाँ से भी बड़े हैं अगर आप एसएल को ट्रेल करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपके एंट्री का जोन। इन केस अगर हम यहाँ पे करेक्शन देखते हैं मार्केट में मेजर वाला, जो कि अभी माइकल सेलर के परचेज की वजह से करेक्शन आया था हल्का वाला, ऐसे नहीं बड़े लेवल का कोई वॉर आ जाता है या क्रैश आ जाता है मार्केट में, फिर भी आपने मॉनिटर करना है कि जब तक हम अपने 1 लाख के सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगे, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं देंगे, तब तक हम 90 से 92 हज़ार के अराउंड में नहीं आएंगे। और अगर बिटकॉइन में हमें 90 से 92 हज़ार का जोन मिलेगा तभी हमने सेकंड एंट्री और डीसीए का प्लान करना है, अदरवाइज हमने सेकंड एंट्री डीसीए नहीं करना। जो हम यहाँ पे अपनी फर्स्ट एंट्री ले रहे हैं इसी को हम लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगे। रिकवरी के साथ मैंने आपको टारगेट क्लियर कर दिया है, तो डाउट आपका कोई भी नहीं होगा, हर एक डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ आता तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब अगर हम इथेरियम की बात करें तो देखिए इथेरियम का हमने डेली टाइम इंटरवल लिया हुआ है। डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हमने असेंडिंग ट्रायंगल के पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, जिसके बाद से मार्केट में अच्छी रिकवरी हो रही है। अब यहाँ पे अगर आपको रेड की कैंडल देखने को मिलती है, मार्केट में करेक्शन डाउनफॉल आता है, तभी आपने फ्रेश एंट्री लेनी है। तो डाउनफॉल करेक्शन आया भी है, अगर आपको 3500 का जोन मिलता है तो ये बेस्ट है, और अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो आप 3600 के अराउंड में भी अपनी बाइंग कर सकते हैं। जिनके पास कैपिटल कम है उन्होंने यहाँ पे 3400 के लेवल का वेट करना है। देखिए अभी गैप बहुत है हमारी कैंडल और हमारे ईएमएस के बीच में, तो और यहाँ पे मार्केट को अगर आप टाइम देंगे तो ये एंटी का जोन आपको मिल सकता है। हालांकि अगर मैं आपको यहाँ पे ट्रेंड के एंगल से बताऊं तो हम अप ट्रेंड में हैं, मार्केट में होगी रिकवरी ही, पर जब भी हम अप ट्रेंड में होते हैं तो हम हायर हाई हायर लो का पैटर्न फॉर्म करते हैं। तो ये हमारा हायर हाई का जोन है, यहाँ से अगर डाउनफॉल या करेक्शन आएगा तो हमें हायर लो का बॉटम मिलेगा जहाँ हमारी बाइंग हो सकती है। अगर हम ईएमएस के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी छोटी ईएमएस का डायरेक्शन अपसाइड में है, कैंडल 200 ईएमए के ऊपर है और हम अप ट्रेंड को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपने गलती से भी यहाँ शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना। जो मैंने आपको एंट्री के जोन बताए हैं अगर वो एंट्री के लेवल मिलते हैं तो आप लो लेवरेज के साथ लॉन्ग की साइड में ट्रेड ले सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली अपनी स्पोर्ट की बाइंग कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट एंट्री का लेवल मैंने क्लियर कर दिया है। सेकंड एंट्री और डीसी आपका तब होगा जब हम 2000 के अराउंड जाएंगे। तो आई होप आपको बिटकॉइन इथेरियम दोनों के अपडेट क्लियर हो गए होंगे। अब काफ़ी देर से एक मेरे भाई कमेंट कर रहे थे सोलाना के बारे में। हालांकि सोलाना को हमने बॉटम में पिक करा था जब इसका प्राइस 12 से 14 डॉलर के अराउंड था। अगर आपकी वो होल्डिंग चल रही है तो आप यहाँ पे अपना 50% प्रॉफिट बुक कर लें। और अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो देखिए सोलाना में अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो यहाँ करंट प्राइस पे भी ले सकते हैं। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है, अगर आपका विजन शॉर्ट टर्म का है तो आपको एंट्री का लेवल यहाँ पे 180 डॉलर का मार्क करना चाहिए। टारगेट के अगर हम बात करें तो टारगेट आपको मिल सकता है यहाँ पे 300, 400, 500 डॉलर का। जैसे जैसे आप अपने ट्रेड को होल्ड करेंगे ये आपको लॉन्ग साइड में बड़े से बड़े टारगेट प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी अभी सोलाना अप ट्रेंड में है तो यहाँ पे किसी भी तरह का आपने शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना। अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं तो लॉन्ग की साइड में आपका ट्रेड का डायरेक्शन होगा। बाकी अगर आप बाइंग करते हैं नॉर्मली तो वो आपको प्रॉफिट दे ही देगा। टारगेट मैंने आपको समझा दिया है। इन केस अगर आप यहाँ पे अपनी फर्स्ट एंट्री लेते हैं या फिर करेक्शन पे अपनी फर्स्ट एंट्री लेते हैं तो डीसीए करना है आपने 150 डॉलर के नीचे। उससे पहले आपने कोई भी सेकंड एंट्री और डीसीए नहीं करना। तो आई होप आपको ये अपडेट समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।